हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड से देख रहे हो। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग वहाँ से आप एक बार देख लेंगे। आइए 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कार्बी लंगपी जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन इनमें से किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, असम में किया गया है। ध्यान रखेंगे, कार्बी लंगपी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? असम में है। देखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है कि असम का कौन सा जिला, तो असम का ना कार्बो ओंगलोंग करके जिला है। यहीं पर एक नदी है, नदी का अगर नाम पूछ लेगा, नदी का ज़रा नाम बताइए, तो बोर पानी करके आपको बता देना है। बोर पानी एक नदी है, यहीं पर कार्बो लंगपी जल विद्युत परियोजना स्थित है। भाखड़ा नांगन जो आपका परियोजना है काफ़ी फेमस है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ पर कहिए आप? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये परियोजना यहाँ से जुड़ा हुआ है। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। उकाई परियोजना गुजरात, घाट प्रवाह परियोजना अगर पूछेगा तो कर्नाटक आपको बताना है। नंबर 52 है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1969 में। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम पूछेगा कब, तो 1969 में इसे पारित किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश का एकमात्र जिला कौन है जहां पर 0% गरीबी पाई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। कोट्टायम आपको ध्यान रखना है। करेंट अफेयर से जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में आप देखते चलिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए करेंट अफेयर्स को भी देखना समझना। 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल मिलाकर आपके लिए आएगा, तो सारे करेंट को नहीं पढ़ना है, जो स्पेशल डेटा वगैरह है उसे एक बार आपको ध्यान रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत क्रय निर्णय आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता क्या है, मतलब कहिए कि इसके अकॉर्डिंग ना विश्लेषण वगैरह करना होता है ना, आर्थिक समस्या वगैरह का समाधान वगैरह किया जा सके, इससे रिलेटेड जो आपका एनालिसिस करना होता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र में ही होता है। ठीक है, निम्न बेरोजगारी, निम्न मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, इन सारे चीज़ का इसका फोकस रहता है समष्टि अर्थशास्त्र का। बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? चैत्य। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक दो बात यहाँ पे आपको समझना है। स्तूप शब्द का वर्णन अगर पूछेगा, आप याद करने की कोशिश करिए, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है। स्तूप का वर्णन कहाँ पर सबसे पहले किया गया था? अगर यह क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या राइट आंसर टिक करेंगे? सोचिए जरा सा। ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले स्तूप वर्ड का ना वर्णन पूछेगा कहाँ पर, तो ऋग्वेद में किया गया था। गौतम बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही हो, ज्योतिपुंज के नाम से, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए नंबर 56 देखिए, खोजी गई हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस जानवर की आकृति नहीं पाई गई थी? भैंस, हाथी, बकरी का था, बट गाय का नहीं था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से ही एक सील पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिनकी पहचान पशुपतिनाथ के रूप में किया गया है। उनके चारों ओर, जैसे ही आप लूसेंट बुक खोलोगे ना, आपको ये देखने को मिलेगा, उनके चारों ओर क्या था? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा बैठा हुआ था। हड़प्पा की मोहर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा की जो मोहर है, इस पर एक श्रृंगी पशु का मतलब कहिए कि चित्र मिलता है। नंबर 57 देखना है, कौन सी द्रविड़ भाषा द्रविड़ समूह की सबसे छोटी और नवीनतम भाषा है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ समूह की सबसे छोटी और नवीनतम भाषा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर मलयालम है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों को यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में इसके लिए एक कानून पारित किया गया?
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक दो इंपॉर्टेंट बात है, जो डेटा आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ, वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप पहले याद करने की कोशिश करिए कि अगर कहेगा ये किस अधिनियम के तहत इसको मतलब लागू किया गया था जाना जाता है, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस ईस्वी के किस एक्ट के तहत इसको आप जानते हो। अगर आप 1856 का 15वां अगर याद कर पाए, 15वां अधिनियम, तो बिल्कुल सही हो आप। ये अधिनियम यही इसी अधिनियम के तहत कहिए कि इसको आप जानते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूछेगा तो इसका दूसरा नाम कहिए या इस नाम से जाना जाता है। किस प्रकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों में सामूहिक ऋण में संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ग्रामीण सहकारी समितियां की होती है, संयुक्त देयता समूह की भी होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी होती है, बट स्वयं सहायता समूह की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी और लॉर्ड जो आपका इरविन था, इसके द्वारा गांधी इरविन समझौता नामक राजनीतिक समझौता हुआ था। उस पर जो हस्ताक्षर साइन हुआ था वो कब हुआ था आपको ये बताना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इसी को आप गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा इन दोनों से रिलेटेड कि सरोजनी नायडू को आप जानते हो, इन्होंने ये जो मिलन हुआ था, मिलन समारोह था, समझौता हुआ था, दो महात्माओं का मिलन कह के इन्होंने संबोधित की थी। किसने? सरोजनी नायडू ने। निम्न में से किस प्रकार की निर्धनता पर्यावरणीय आपदा जैसी प्रतिकूल घटनाओं पर आधारित एक अस्थायी प्रकार की निर्धनता है? स्थितिजन्य निर्धनता, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 62 देखिए, हिमालय की बाह्यतम जो पर्वतमाला है इसकी चौड़ाई पूछा है कि लगभग कितना है। एग्जैक्ट तो पता होगा नहीं, लगभग में कितना? ऑप्शन सी 50 किलोमीटर तक है, 10 किलोमीटर से लेकर के। हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की चौड़ाई पूछेगा ना तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। एक बात यहाँ पे समझिए कि हिमालय का जो सबसे दक्षिण का जो श्रेणी है ना, इसी को आप शिवालिक या फिर बाह्यतम के नाम से जानते हैं। कहाँ के? हिमालय के सबसे दक्षिण वाला पार्ट जो है ना, उसी को शिवालिक के नाम से या फिर बाह्यतम शिवालिक के नाम से आप जानते हो। हिमालय जो शिवालिक का जो नीचे वाला भाग होता है ना, निचला पार्ट होता है, उसी को तराई प्रदेश के नाम से आप जानते हो, जिसका कि यूज किया जाता है तराई वाला भाग। नंबर 63 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज के 3 स्तरों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज का 3 स्तर का प्रावधान करने का काम किया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए एक बात और यहाँ पे समझिए, जैसे में ग्रामीण क्षेत्र में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव है दिया था, किसने और कब? याद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समिति था जिसने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था और कब दिया था? तो 1957 आपको ध्यान अगर हो, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के ही द्वारा दिया गया था। अगर इस चीज़ को भी सोच पाए तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 65, ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किसे भारत से निर्यात किया जाता था? ऑप्शन सी बारीक सूती कपड़े को। इसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन सी हिमनद के निक्षेपण की वजह से होता है। ठीक है, देखिए इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन का जो अपर्दन क्रिया होता है इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे एक बात समझिए कि इंसेलबर्ग जो है ना, ये किस भाषा में यूज किया जाने वाला शब्द है? तो जर्मन भाषा का यह आपको ध्यान रखना है कि शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है। नॉर्मल आप समझेंगे, द्वीपीय पर्वत जो है इंसेलबर्ग का रूपांतरण किया हुआ कहिए कि नाम है। भूतपूर्व भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन को समझ पाए? पहले भारतीय जनसंघ नाम था,
उसको चेंज करके कहिए कि नाम एक रखा गया है, इन चारों में से कौन सा नाम है वो? ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक दो बात यहाँ पे समझिए, जैसे आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिया हुआ है, इसका गठन आपसे पूछा जा सकता है 1925 में की गई थी। और आप देख लीजिए कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो आप जानते ही हो, अच्छे से जानते होंगे, 1885 में किया गया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर पूछेगा 1980 आपको बता देना है। ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इसकी स्थापना लास्ट वाले क्लास में भी आपको 1984 में बताया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ को। इजराइल के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति 69 का ऑप्शन डी इसाक हर्जोग हो जाएगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री लेटेस्ट कौन है? तो बेनेट, नाफ्तानी बेनेट जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। 2021 में देखिए बिहार से क्वेश्चन क्या है, करेंट का भी है बिहार का भी है, किस व्यक्ति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नल संतोष बाबू को। भारत में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका वितरण सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है? यानी कि 3 का जो है ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू ही किया जाता है, बट एक का नहीं किया जाता है। उसका नाम क्या है? तो देखिए गेहूं और चावल जैसे अनाज का किया जाता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, चीनी भी मिलता है, सब्जी और फल का अभी तक नहीं किया गया है और शायद ये किया भी नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर 72 ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा है जो असत्य है? तो देखिए प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। समझ पाए, अधिक से अधिक 5 सदस्य सही है ऑप्शन ए। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर सी देखिए निर्वाचित सदस्य अधिकतम 5 समितियों से अधिक नहीं रहेगा, ये आपका गलत है। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका 72 का सी जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 73 देखिए कौन सा किसी देश के मानव संसाधन विकास का निर्धारक नहीं है? मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखोगे ना लास्ट में नहीं है रहता है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका होगा और 1 होगा जो नहीं होने वाला होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसके निवासियों का साक्षरता स्तर सही है। मानव देश का जो मानव संसाधन विकास है मतलब पैमाना इस पर तय होता है। इनके निवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर होता है, इसकी प्रति व्यक्ति आय पर भी होता है, लिंग अनुपात पर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पवन ऊर्जा के उपयोग का अवगुण नहीं है? यह पक्षियों और चमगादड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसके आसपास के वातावरण में शोर होता है, इसकी प्रारंभिक एवं खरपतवार लागत बहुत अधिक है। ऑप्शन डी यह नवीकरणीय अक्षय है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह नवीकरणीय अक्षय है ना, यह पवन ऊर्जा के उपयोग का अवगुण जो दिया हुआ है कि ये नहीं होता है। समझ पाए इस चीज़ को, पूछा है आपसे कि नहीं है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा नहीं है, बाद बाकी ये सारे। नेक्स्ट है नंबर 75 कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षित उदार मध्यम वर्ग। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित उदार मध्यम वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार क्या हो गए थे? लोकप्रिय हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी की ढलानों पर लहर या मलबे के कीचड़ के प्रवाह का कारण नहीं है? मानव जनित बाधाएं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मानचित्र पर भू आकृतियों को निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पठार धूसर यहाँ पे गलत है। मैदान हरा दिखाता है, जल निकाय को नीला और पर्वत को भूरा दिखाया जाता है। ठीक है, मानचित्र पर मैप पर अगर आपको
ध्यान हो तो मतलब मानचित्र पर ना यहाँ पे पठार के लिए जो धूसर दिया है ना, पठार को ना पीला मतलब कहिए कि हल्का पीला और भूरे रंग का मिश्रण के रूप में दिखाया जाता है, धूसर के रूप में नहीं दिखाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, इनमें से किसने आत्मदाह करके मंडल आयोग की सिफारिश का विरोध किया था 79 का। देखिए, अगर आपको जवाब पता हो तो आप अभी कमेंट करिए। अगर आप अभी क्लास जो लोग देख रहे होंगे ध्यान से, अगर आपको पता हो तो अभी आप कमेंट करिए, और क्लास के लास्ट में यानी कि 150 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे और आपको इसका जवाब बताया जाएगा। पहले आप अगर जानते हो कोई तो कमेंट करिए। तो नंबर 80 है, लास्ट वाले क्लास में भी सेम क्वेश्चन था। जेट स्ट्रीम क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर तेज हवाएं को आप जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हो। देखिए, लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब जाते हैं ना, तो पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवा बहती है इसे ही आप जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हो। भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 15 अगस्त आप जानते हो, स्वतंत्रता दिवस कहिए। जो आपका फिर 25 जनवरी है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हो आप। नंबर 82, भारत का चुनाव आयोग किस निकाय के चुनावों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? स्थानीय निकाय, ये इसके लिए भारत का चुनाव आयोग ना होकर के राज्य चुनाव आयोग के थ्रू और राज्य सरकार के अंतर मतलब अधीन ही मतलब कहिए कि किया जाता है चुनाव। नंबर 83 बताइए, किस देश को लंबे समय तक राजनीतिक विखंडन का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन डी इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। कौन सा? दिल्ली आता है। देखिए, उत्तर रेलवे जोन को ना टोटल 5 डिवीजन में बांटा गया है, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और आपका एक है मुरादाबाद। इन सब का भी आपको ध्यान रख लेना है। मुगल सेवा में शामिल होने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मनसबदार नाम से जाना जाता था। जवाहर नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर को किया गया था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल अगर पूछेगा कब से स्टार्ट हुआ था तो 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 5 साल का रहा था, तो 1957 तक चला था, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत का सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ग्राम पंचायत का सदस्य जो होता है, जैसे आप वार्ड मेंबर के नाम से जानते हो गांव घर में, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत के मुखिया को ये देंगे। रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। भारत में सबसे बड़ा मठ जिसका कि नाम है तवांग, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताबो मठ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताबो मठ अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। बिहार में कौन सा है? तो बोधि मंडा करके, बोधि मंडा मठ कहाँ पर है? बिहार में। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, मैंगनीज। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला में ना मैंगनीज खनिज भंडार काफी अच्छे से मिलता है, ठीक है। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद है, किस राज्य में बताइए? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में एक मस्जिद है जामा मस्जिद जिसमें कि मीनार नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। प्रारंभिक भारत में के सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रानुकूल ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संस्कृत भाषा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनता है? ऑप्शन सी आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस
4 फरवरी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 4 फरवरी को क्या बनता है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था? ऑप्शन डी, वर्ष 2016 में। देखिए, अगर पूछेगा ना किस समिति की सिफारिश पे, समिति तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, तो पीजे समिति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीजे समिति की सिफारिश के ही आधार पर डेट आपको ध्यान रखना है कि 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो के गठन की संरचना की मतलब कहिए कि ऐसे मतलब घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 2016 से इसको भारत के बैंकिंग क्षेत्र में मतलब कहिए कि लागू कर दिया गया था, फिर ये चालू हो गया था। भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध है किससे? इन चारों में से। ऑप्शन बी, राज्यों के एक समूह से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना, अनुच्छेद 17। कावेरी घाटी इन चारों में से किसके किसी भाग में नहीं बहती है? मतलब कि 3 जगह से बहती है लेकिन एक जगह से नहीं बहती है। कहाँ से? तो देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती है, आंध्र प्रदेश से नहीं बहती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या ओडिशा का पारंपरिक लोक कला रूप यानी कि रंगोली है? ऑप्शन बी झोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका मेघालय में अगर पूछेगा ना, बारापानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126 पे। बताइए कि भौतिक विज्ञान में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला इनमें से कौन सा ग्रीक अक्षर ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य दर्शाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, लैम्डा। ध्यान रखेंगे, भौतिक विज्ञान में कहेगा बहुधा प्रयोग के लिए यूज किया जाने वाला शब्द जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है? तो लैम्डा है। किस चीज़ के लिए? तो ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य को ये दर्शाने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खनिज पदार्थ। कली चूना में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर होगा। कली चूना में पानी मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनकर तैयार हो जाता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ना उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का जो स्तर है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। परमाणु क्रमांक 19 वाले एक तत्व में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह तत्व एक्स के धनायन का विन्यास होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 131 में मुख गुहिका मानव किस चीज से किस तंत्र का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए पाचन। मुख गुहिका मानव के पाचन तंत्र का एक पार्ट होता है, ठीक है। मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का ना पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब गर्म हवा और जलवाष्प पृथ्वी के सतह से उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते हैं तो गर्म हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर में उपास्थि अणु कहाँ मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर सी संयोजी ऊतक में मानव शरीर का क्या रहता है? उपास्थि अणु प्रेजेंट रहता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए को देखिए, बी को देख लीजिए, सी को देखिए, डी को देखिए। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट? ऑप्शन नंबर डी पे आइए।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना देती है। निम्नलिखित में से किन में मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 32 ग्राम ओजोन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या समान होती है। नंबर बी आपका यहाँ पे अच्छा, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 32 ग्राम ओजोन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर होगा। नंबर 136 बताइए कि इनमें से किसे भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र सिंह। देखिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को ना 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसीलिए जल के मतलब नोबेल पुरस्कार के नाम से जिसे कि जाना जाता है। तो भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह हो गए। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर 2f से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे किसी बिंदु पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ना एक छोटा सा पेज का PDF दे दिया जाएगा जिसमें कि वस्तु जो है कहाँ पर रहेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति आकार क्या होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ देर के बाद आपको क्लास का वो मिल जाएगा, उसे आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। के जो होता है, के से पोटेशियम को आप दर्शाते हो सबसे ज़्यादा मतलब अधिक यहाँ पे क्रियाशील धातु हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में, यह क्वेश्चन पहले भी आपको प्लेटफॉर्म के ही वॉल्यूम फर्स्ट में भी आया था। ऑप्शन ए पौधे को पहले पर निषेचित किया गया था और फिर यहाँ पे आपको देखिए फिर यहाँ पे स्व लिखना है, बस स्व निषेचित किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 140 को देखिए, कह रहे हैं कि एक तत्व X को वायु में जलाकर एक यौगिक Y बनाया जाता है। Y का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस प्रक्षेपण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करिए। देखिए ऑप्शन नंबर आप बी को यहाँ पे देखिए, समझेंगे। एक तत्व है X को जलाकर एक यौगिक Y बन जाता है और Y का जलीय विलयन नीले लिटमस को अगर लाल कर दे तो इस प्रक्षेपण के आधार पर आप कहोगे कि यौगिक Y का विलयन अम्लीय है और यह क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना देगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है? ऑप्शन सी गिद्ध हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, धुले हुए गीले कपड़े किस स्थिति में सर्वाधिक तेजी से सूख जाएगा? ऑप्शन डी कपड़ों को धूप में फैलाकर अगर रख दिया जाए तो आसानी से सूख जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ में आते हैं? ये भी आपको बताया जा चुका है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको देखने के साथ ऑप्शन नंबर बी दिख गया होगा राइट आंसर। तितली और झींगा जो है ना दोनों आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आता है। आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको पता है ना कि यह ना जंतु मतलब जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ध्यान रखिएगा। एक परमाणु में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने किया था? ऑप्शन डी, ये डी हो जाएगा, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। 145 उस पादप उत्तक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विभज्योतिक यानी कि मेरिस्टेम नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से प्रभावी है, नियंत्रित करने में प्रभावी होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का यूज करना वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार है, इफेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? ऑप्शन ए खारा जल। कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को आप क्या कहते हो?
आंशिक आसवन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग इन चारों में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ताक्षणिक वेग कहलाता है। नंबर 150 आज का लास्ट क्वेश्चन, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा? ऑप्शन ए गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का अगर संवेग पूछेगा कुछ नहीं, मतलब शून्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन रहा था कौन सा, नंबर 79। आइए 79 को देखते हैं। इनमें से क्या पूछा था? इनमें से किसने आत्मदाह करके मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, अगर जिनको भी पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है आप समझिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सुरेंद्र सिंह चौहान ने आत्मदाह किया था। समझिएगा, मंडल आयोग का गठन किया गया था, आप लोग जानते हैं। ठीक है, मंडल आयोग का जो गठन हुआ था 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनके पहचान के लिए किया गया था। अगर पूछेगा कि इस आयोग का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना है कि पहले के मुख्यमंत्री, नाम उनका था बीपी मंडल साहब थे। ठीक है, बीपी मंडल आपको ध्यान रखना है, इन्होंने नेतृत्व किए थे और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन फिलहाल आपका यहाँ पे डी आपको टिक करना है। पूछेगा इनमें से किसने आत्मदाह करके मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सुरेंद्र सिंह चौहान ने किया था। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि बिहार सचिवालय के लिए आपने क्लास देखा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बिहार सचिवालय का और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट वगैरह अवेलेबल है, जो लोग नए होंगे आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, या नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के डेट में लगभग 6000 के आसपास लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक में ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिए जल्दी से जल्दी, PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बहुत ही जल्द एग्जाम आपका होने वाला है। क्राउन वगैरह का भी क्लास आपको दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म का साइंस स्पेशल और भी काफ़ी सारा मटेरियल है, आप उसे आकर देख लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।